वर्ष 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नया मोड़ आ गया है। सरकार ने भले ही अभी तक पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द करने या नहीं करने पर कोई फैसला ना लिया हो, कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर जांच एजेंसी और सरकार कानूनी अड़चने आने को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं कर पा रही है। अभी तक कोई निर्णय नहीं होने पर कोर्ट ने एक याचिका पर पासिंग आउट परेड और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। तो 30 से ज्यादा चयनित इंस्पेक्टरों का चयन अब भी संदिग्ध है। एसओजी कर रही है इन चयनित इंस्पेक्टर्स की जांच और एसओजी ने पेपर लीक के मामले में अब तक 50 चयनित सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार भी किया है जो ट्रेनिंग ले रहे थे, जबकि 5 ऐसे अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है जो परीक्षा से पहले पेपर पढ़कर पेपर देने गए थे। एसओजी ने पेपर लीक में माफिया और आरपीएससी के तमाम लोगों को जांच के दायरे में रखा है। कुल मिलाकर इस मामले की जांच चल रही है और प्रदेश में अब बीच मझधार में एसआई भर्ती परीक्षा लटकी हुई है। क्या होगा एसआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्टेड तमाम अभ्यर्थियों का, ये देखने वाली बात है। हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। ओम प्रकाश, इस मामले में सरकार कोई फैसला ले नहीं पा रही है। तमाम कमेटियों ने, जांच एजेंसीज ने ये अनुशंसा की कि पेपर को रद्द कर दीजिए, लेकिन सरकार अभी तक रद्द करने को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाई है। लेकिन अब कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद कोर्ट ने जब पासिंग आउट परेड और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है, तो क्या मानकर चलें सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है? जी देखिए, प्रदेश में वर्ष 2011 में 859 पदों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी जो आरपीएससी ने आयोजित करवाई थी। जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो भाजपा सरकार ने, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने एसआईटी टीम का गठन किया था पेपर लीक प्रकरणों को लेकर। तो एसआईटी टीम को एक आरपीएस ही छोटा सा इनपुट मिला था। हालांकि इससे पहले ये एसओजी के पास में था कि एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, लेकिन इनपुट मिलने के बाद में एसओजी को कन्फर्म हो गया और उस बिंदु पर जब एसओजी ने जांच शुरू की तो महत्वपूर्ण सबूत मिले और पहली दफा एसओजी ने आरपीएस से 14 अभ्यर्थी थे जो चयनित, उनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद में लगातार एसओजी की कार्यवाहियां जारी है और अब तक इस मामले में 86 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 50 तो ऐसे आरोपी हैं जो आरपीए ट्रेनिंग दे रहे थे, जबकि 6 अभ्यर्थी ऐसे थे जो रिटर्न में पास हो चुके थे, लेकिन वो इंटरव्यू और फिजिकल में रह गए थे, लेकिन उन्होंने पेपर पढ़कर ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो उनको भी एसओजी की एसआईटी टीम ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो 30 आरोपी हैं उसमें 2 आरपीएससी के मेंबर भी हैं और जो पेपर लीक माफिया जगदीश बिश्नोई समेत अन्य और जो डमी अभ्यर्थी थे और पेपर लीक में जिनका भी योगदान था, उनको 30 जनों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सरकार ने पिछले दिनों एक कमेटी का गठन किया था कि ये परीक्षा रद्द की जाए या नहीं। कमेटी ने दे दी है जो एसओजी की कार्यवाही को लेकर अब तक की, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया। और इस बीच में ही हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है एक याचिका की पक्ष में कि जो पासिंग आउट परेड और जो पोस्ट है उस पर रोक लगी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो जो एसओजी की कार्यवाही थी वो आरपीए तक ही सीमित थी, जहाँ जो ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन एक बड़ी बात सामने आई है कि जो कई जने ऐसे थे, करीब 150 जने जो अनुपस्थित थे, 15 जो अनुपस्थिति होने के कारण उनको जिलों में भेज दिया गया था। वह या तो पुलिस लाइन में या फिर थानों में इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब 150 में से करीब 30 जने ऐसे हैं जो एसओजी की रडार पे हैं, जिन्होंने भी पेपर माफियाओं से पेपर पढ़ा था और फिर बाद में परीक्षा दी थी। तो इस बिंदु पर भी अब एसओजी ने जांच शुरू कर दी है और जल्दी ही एसओजी। जी बिल्कुल, चलिए देखने वाली बात होगी ओम प्रकाश, इस मामले में आगे क्या देखने को मिलता है। आप बने रहिए, एक बार फिर से अगली खबर पर आपका रुख करेंगे।